पौ फटी, सूरज निकला, चिड़िया चहकी और सुबह के 8 बज गए। बड़ा सुहाना लग रहा था। इस सुहानी सुबह की ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा ने नन्हे चींटे को धीरे धीरे जगाया। नन्हा चींटा उठा। उठते ही उसने कंधे पर हल उठाया और लंबे लंबे डग बढ़ाता खेत की ओर चल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि बीच सड़क पर 2 चूजे लड़ते दिखाई पड़े। नन्हा चींटा रुका और बोला, छी छी, क्यों लड़ रहे हो भाई? चूजों ने तुरंत लड़ाई रोक दी। एक चूजा कहने लगा, बात ये है चींटा भाई कि हमारे पास कोई काम नहीं है। बैठे बैठे देह दर्द करने लगा तो सोचा चलो थोड़ा लड़ ही लें कि दिल बहल जाए और लगे हाथों यह भी तय हो जाए कि हम दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा। लेकिन तुम किधर जा रहे हो चींटा भाई? दूसरे चूजे ने सवाल किया। मैं तो खेत पर जा रहा हूँ, वहीं खूब खेलूंगा और खेल खेल में कुछ काम भी कर लूंगा। नन्हे चींटे ने बस इतना ही कहा और खेत की ओर चल पड़ा। चूजे बोले, चींटा भाई, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। आगे आगे कंधे पर हल लिए चींटा चला और पीछे पीछे दोनों चूजे। अभी वे कुछ दूर गए होंगे कि आवाज आई, किधर चले चींटा भाई? चींटे ने मुड़कर देखा तो बतख की एक बच्ची खड़ी थी। बतख बहन, मैं खेत पर जा रहा हूँ। यह देखो, मेरे कंधे पर हल है, चाहो तो तुम भी चल सकती हो। थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी कुदाल लेकर आती हूँ। इतना कहते कहते बतख घर में घुसी और पलक झपकते कंधे पर कुदाल डाले बाहर चली आई। चलते चलते चूजों ने गाना शुरू किया। बतख ने ताल मिलाई। चींटा ताल पर ताल लगाते हुए नाच उठा। उधर सामने से चूहिया दौड़ी दौड़ी आई और हंसकर बोली, नमस्ते भाई बहनों, सुबह सुबह बड़े खुश नजर आ रहे हो तुम लोग। हाँ चूहिया बहन, हम लोग खेत पर जा रहे हैं, मन में आया तो थोड़ा नाचने गाने लगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम्हें साथ पाकर हमें बड़ी खुशी होगी, बतख बोली। सबके सब नाचते गाते बढ़े। तभी बगल से आवाज आई, म्याऊं। चूहिया डरकर चींटे के निकट खिसक आई। चूजे थर थर कांपने लगे और बतख तो रोने लगी। चींटा बोला, डरो नहीं, बिल्ली तुम लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तन कर खड़े हो जाओ। चूहिया, बतख और चूजे एक और खड़े हो गए। चींटा आगे बढ़ा और बोला, नमस्ते मौसी, हम लोग खेत पर काम करने जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। बिल्ली बोली, मैं क्यों काम करने आऊं, मुझे क्या कमी है? दूध, मलाई, दही, घी। और चूहिया, चूजे, बतख, क्यों मौसी? चींटे ने मौसी से मजाक किया। बिल्ली मौसी शर्मा गई और बोली, तुम तो हमेशा मेरी हंसी उड़ाया करते हो। तुम्हारे चिढ़ाने से ही मैंने हाड़ मांस खाना छोड़ दिया, फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते। अब दूध दही भी नहीं खाने दोगे? कितनी अच्छी मेरी मौसी। अच्छा मौसी, हमें आज्ञा दो, नमस्ते। चींटे ने मौसी से विदा ली। वह मुड़ मौसी को देख लिया करते। मौसी मुड़कर लार टपकाती घर की ओर चली गई और ये सब के सब खेत पर जा पहुंचे। चींटे ने हल खड़ा किया। चूजे बैलों की जगह आ जुटे। हल चलने लगा। बतख ने कुदाल उठाई और खेत के किनारे फोड़ने लगी। चूहिया ने डंडा लिया और ढेले फोड़ने लगी। बात ही बात में खेत तैयार। उधर आसमान में पूरब की ओर से बादल के नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते कूदते दिखाई पड़े। पूर्वा हवा बह चली और बादल के बच्चों के साथ आंख मिचौली खेलने लगी। देखते देखते पूरे आसमान में बादल छा गए। बिजली कौंधी और टपाटप बूंदें पड़ने लगी। चींटा, बतख, चूहिया और चूजे पास के पेड़ के नीचे जा छिपे। झमाझम पानी बरसने लगा और बड़ी देर तक बरसता रहा। ज्यों ही वर्षा कुछ थमी कि मेढक दादा कुकुरमुत्ते का छाता लगाए उसी ओर आ निकले। वे बोले, प्यारे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों छिपे हो? क्या खेत तैयार हो गया? चींटे ने सारा किस्सा सुनाया। हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार है, चूहिया बोली। तो चलो उसमें बिजड़ा डाल दे, मेरे खेत में बिजड़ा तैयार है। मेढक दादा ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। तो फिर देर क्यों? चूजे बोले, चलो भाइयों, काम पूरा करें। इतना कहते कहते बतख आगे चलने लगी और उसके पीछे मेढक दादा, चूजे और चूहिया।
मेढक दादा ने पास के अपने खेत से बिजड़ा उखाड़ा, बत्तख ने बोझा बांधा, चूहिया ने बोझे को खेत में पहुंचाया और चींटा तथा चूजों ने मिलजुल कर पूरा खेत रोप डाला। काम खत्म होते ही सबके सब खुशी से नाच उठे और मेड़ों पर घूम घूम कर बहुत देर तक नाचते गाते रहे। जब शाम होने को आई तो कूदते फांदते सब अपने अपने घर लौट आए। दूसरे दिन रोज खेत पर जुटने लगे, वहीं पर खेलते कूदते और तरह तरह के काम भी करते। खूब मेहनत करते और थक जाते तो घर चले जाते। कभी कभी बिल्ली मौसी उधर घूमती घूमती पहुंच जाती तो कहती, क्यों तुम लोग जान दे रहे हो? कहीं शरीर को इतना कष्ट दिया जाता है? घर चलो और मेरी तरह टांगे फैलाकर सुख की नींद सो, समझे? चींटा ये कहकर मौसी की बात टाल देता, मौसी, जो मेहनत करता है वही मजे में खाता भी है। बिल्ली मुंह बिचकाकर चली जाती, पर कभी भी वे चूहिया या चूजों पर झपटने का नाम नहीं लेती। देखते देखते पौधे बड़े हो गए और उनमें बालियां लटक आईं। बालियां जब हवा में झूमती तो देखते ही बनता था। कभी दाहिने कभी बाएं, दाहिने बाएं। चींटे पौधों की रखवाली का काम बांट दिया। सुबह सुबह चूजे, दिन में चींटा, शाम को बत्तख और रात में मेढक दादा और चूहिया। दिन बीतते गए। फसल जब पककर तैयार हुई तो सबने मिलकर पूरा खेत काट डाला। समय पर दौनी और असौनी की गई। अनाज का ढेर लग गया। उसे बोरों में बंद कर गांव लाया गया तो देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। आलसी बिल्ली मौसी ने तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। कुत्ता, खरहा, लोमड़ी, हिरन और बहुत से दूसरे जानवर दांत निपोड़ निपोड़ कर थोड़ा अनाज मांगने लगे। मेढक दादा बोले, मैं पूरे गांव को दावत दूंगा, परंतु एक ही शर्त पर कि कल से पूरे गांव को खेत पर चलना होगा और काम करना होगा। पूरे गांव ने हाँ में हाँ मिलाई। दूसरे दिन पूरे गांव के मुखिया गेंडा राम ने कहा, भाइयों, हम इस गांव के निवासी चींटा, बतख, मेढक, चूहिया और चूजों को बधाई देते हैं। ये देखने में छोटे हैं, पर इन्होंने ऐसा काम किया है जो हम बड़े जानवर नहीं कर सके। इन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें अपनी राहें साफ दिखाई पड़ रही हैं। आओ भाइयों, हम सब प्रतिज्ञा करें कि आज से हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे और गांव को खुशहाल बनाएंगे। हम इतना अन्न उपजाएंगे कि ना किसी को अन्न चुराने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी के सामने हाथ पसारने की। हम मिलजुल कर खुद मेहनत करेंगे और पूरे गांव को अन्न से भर देंगे। सारे गांव को यह बात पसंद आई और सबने एक आवाज में प्रतिज्ञा दोहराई। उन्होंने सिर्फ प्रतिज्ञा ही नहीं, वरन गांव के सारे छोटे बड़े लोग खेती में ऐसे जुड़े कि सारे खेत लहलहा उठे। आज भी खेतों की हरियाली के साथ गांव झूम झूम उठता है, नाचता जाता है और आनंद मनाता है। अपनी मेहनत की कमाई खाता है, मिलजुल कर रहता है, आनंद से जीता है। यहाँ सब समान हैं, सब एक दूसरे के मित्र हैं। चूहिया बिल्ली एक समान, चींटा चूजा भाई भाई।